या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, तीसरा नवरात्र है। तो इस दिन माँ भगवती के रूप में तीसरे दुर्गा के रूप में तीसरे स्वरूप में चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। आज के दिन आपको किस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, इन मंत्रों का किस मंत्रों का आपको इस दिन जप करना चाहिए, माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प क्या है, प्रिय भोग क्या है, और आज के दिन किन रंगों के वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर हमें हमारी कामना के पूर्ण होने का व्रत और पूजा के पूर्ण होने के बाद का आशीर्वाद दे। तो आज की वीडियो में माँ चंद्रघंटा की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक और समस्त पापों और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख से नेत्र तथा संपूर्ण काया में क्रांति की वृद्धि होती है, और इसके साथ ही माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से वाणी भी प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। तो जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है या फिर वाणी में मधुरता चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में आकर्षण चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की माँ चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं कि माँ की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अपने घर में, मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आपने माँ की चौकी लगाई है वहाँ पर जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास सामने आप बैठ जाइए। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा की सामग्रियों पर भी जल छिड़क लीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए। फिर आप चाहे तो गंगा जल का भी छिड़काव आप कर सकते हैं। शुद्धिकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना है। पंचोपचार विधि से दीप, धूप, अक्षत, पुष्प और भोग थोड़ा सा लगा दीजिए, और इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन कर लीजिए। अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है चौकी पर तो उनकी भी पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से पंचोपचार विधि से ही की जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके षोडश मातृका भी चौकी पर बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उनकी भी पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। अगर आपने ज्वारे रखे हैं तो ज्वारों पर भी आपको पुष्प, अक्षत, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करना है। तो बस पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं का आपको धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा प्रारंभ होगी। तो जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब माँ चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना है। अगर आपके पास माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या फोटो या जो आप उनकी पूजा कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो, आप ये मूर्ति हम अपने घर पे जो स्थापित करते हैं उन्हीं का स्वरूप सभी देवियाँ हैं, उन्हीं में हम सबका ध्यान करते हैं। अपने हाथ में एक पुष्प लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिनके हाथ हो आपको पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए, माँ देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की सवारी बाघ की सवारी है, और माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण का समान चमकीला है। उनके मस्तक पे घंटे का आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इसकी 10 भुजा है
और इनके सभी हाथों में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। इनके गले में सफेद फूलों की मुद्रा सुशोभित के लिए युद्धित रहने वाली है। इनके घंटे के किसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी उनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति के परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण यह शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निंदादित हो जाती है। माँ चंद्रघंटा की भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य वितरण होता है। माँ चंद्रघंटा के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय के बीज मंत्र आपको जप करना है। और बीज मंत्र यह है ओम ऐं श्रीं शक्त्याय नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का द्वारा आप चंद्रघंटा का माता का अध्ययन करके अपने हाथ में जो भी पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके माँ चंद्रघंटा का अध्ययन करके माँ के पास में अर्पित कीजिए। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल। कमल का पुष्प, पीले गुलाब का फूल पुष्प, शंख पुष्पी का भी पुष्प, और सबसे ज़्यादा प्रिय है माँ को चमेली का पुष्प। आज के दिन माँ को अगर चमेली का पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई मिठाई की चीज़ों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो खीर का भोग भी लगा सकते हैं या फिर दूध में भी शक्कर और केसर मिलाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास उपलब्ध हो चाहे केला या फिर कोई भी फल, आप माँ को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, आज माँ का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे विधि पूर्वक विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके माँ चंद्रघंटा का अध्ययन करके पूजा कीजिए। और पूजा करते समय माँ चंद्रघंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर कोई भी निर्माण मंत्र या जप करना चाहते हैं या कोई भी मंत्र आप जप कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आरती करना है, कपूर और लौंग जलाकर और इसके बाद में क्षमा प्रार्थना करना है। हे माँ, चंद्रघंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। जब आप सुबह और फिर शाम को पूजा करते हैं तो किसी भी समय चाहे तो दोनों समय भी आप ये चंद्रघंटा माँ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। या आपके पास समय का अभाव है तो कोई भी दिन में एक बार आप चंद्रघंटा माँ की कथा को श्रवण कीजिए। अब सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। देवी भागवत में अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास में गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं को गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगण के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र प्रदान किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए।
इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध ने महिषासुर को तो मारा गया, साथ ही अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार भी माँ के हाथों से ही हो गया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभयदान का वरदान दिया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख संपन्न होने के वरदान को भी प्राप्त किया। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख से नेत्र और संपूर्ण कार्य में क्रांति की वृद्धि होती है। अब और सुबह की पूजा पूर्ण कर ली थी। जिस भी प्रकार से आपके पास समय हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय न हो तो बाकी के समय पूजा शाम के समय भी आप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र अगर आप जपना चाहते हो या समय न हो तो आप शाम के समय भी आप जप सकते हो। शाम के समय फिर से माँ को भोग अर्पित किया जाता है, माँ की आरती की जाती है। एक और चीज़, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है उसमें विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में और शाम की पूजा में भी आरती करते समय घंटी बजाए। ये शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करती है। तो सुबह और शाम की पूजा में घंटी वैसे भी प्रतिदिन बजाए, लेकिन आज तो विशेष रूप से बजाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ का कथा अवश्य सुनते होंगे। अगर आप लोग अभी तक नहीं सुन पा रहे हो तो जरूर सुनिए, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने मात्र से भी समस्त प्रकार की कामनाएं भक्तों की पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, इसलिए या तो आप लोग कथा पढ़िए या सुन भी सकते हैं। तो यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।